जय श्री श्याम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है योगिनी एकादशी। जानेंगे आज के वीडियो में योगिनी एकादशी कब है और जानेंगे योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा जो पापों से मुक्ति दिलाती है। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 में योगिनी एकादशी 24 जून के दिन शुक्रवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत किया जाता है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह परलोक में मुक्ति देने वाली मानी गई है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जानेंगे इसकी पौराणिक कथा भी। मित्रों, इस एकादशी व्रत कथा के अनुसार स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, लेकिन काशात्मक होने के कारण वह अपनी स्त्री के हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक देखता रहा। मित्रों, अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के नए आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर के क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों को, ईश्वर के शिव जी महाराज के अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म का स्मृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। मित्रों, एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा का समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा और उसे देखकर मार्कंडेय जी ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालात हो गए हैं। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने यह उसे स्नेह के साथ उठाया और हेम माली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। मित्रों, इस व्रत के प्रभाव से हेम माली अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इस योगिनी एकादशी का व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है तथा इसके व्रत से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये थी योगिनी एकादशी के बारे में और योगिनी एकादशी की पावन कथा। मित्रों, योगिनी एकादशी 24 जून दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। आप भी इस व्रत करें और पारण करें और इस व्रत का लाभ लें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।